स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर श्रवण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से बम्पर बहाली का आगाज किया जा चुका है। इसमें बहुत सारे भर्ती के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बीएड और डीएलएड को लेकर के हो, चाहे सीटेट बीटेट स्टेट को लेकर के हो। साथ ही साथ में कह लेते अगर आपने अलग स्टेट के टीटी एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करा है तो क्या आप एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, इसके भी रिगार्डिंग साथी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में साथी कह लें तो टेट एग्जाम्स में आपको कैटेगरी वाइज कितने नंबर चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में साथ ही आयु सीमा क्या कुछ होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, अंतिम तिथि कब तक है इस फॉर्म को भरने का, सारे मुद्दों को लेकर के साथी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए साथी, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के पेपर के माध्यम से एक बड़ी खबर आई है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसे में साथी बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय विद्यालय में 13,404 पद पर बहाली का प्रक्रिया शुरुआत किया जा चुका है। ऐसे में साथी कुल मिलाकर अगर पद को लेकर के बात करें तो 13,404 पद है, जिसमें सबसे ज्यादा पद प्राथमिक शिक्षक का है, यानी 1 to 5 के लिए 6,414 पद है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का है, सीनियर असिस्टेंट का है, हिंदी ट्रांसलेटर का है। उसके अलावा साथी कह लें तो फाइनेंस ऑफिसर, म्यूजिक टीचर प्राइमरी के लिए है, लाइब्रेरी टीचर का है, पीजीटी का है, टीजीटी का है। तमाम ऐसे पदों को इसमें सृजित किया गया है। ऐसे में साथी इसका अंतिम तिथि अगर आप देखेंगे तो 26 दिसंबर तक फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए साथी बात करते हैं कि आखिर फॉर्म का भरने के लिए क्या क्या योग्यता और अर्हता होनी चाहिए। ऐसे में साथी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से कहने तो पीआरटी के लिए। जी हाँ साथी, अगर आप जो है 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में 50% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को डालने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद साथ ही बात करें तो सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करा है तो साथ ही आप बिल्कुल पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अंत में साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट में कितने नंबर आपको चाहिए ताकि आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी या अगर आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं या इसके अलावा तमाम अन्य कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कितने नंबर आपको चाहिए, इसके ऊपर साथ ही वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले साथी टीजीटी को लेकर के बात कर लेते हैं कि टीजीटी का फॉर्म अगर आप 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके स्नातक में 50% नंबर आपको चाहिए। साथ में बीएड आपका होने चाहिए और बीएड के अलावा सीटेट के पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल साथी आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथी मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर भी साथी हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। उसके बाद साथी बात कर ले पीजीटी को लेकर के, तो पीजीटी को लेकर के साथी अगर बात कर ले तो 50% मार्क्स आपका पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। इसके अलावा बीएड भी आपका होना चाहिए और सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है। जी हाँ साथी, अगर आपने सीटेट एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं भी करा है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं पीजीटी का फॉर्म डालने के लिए। इसके अलावा साथी उम्र सीमा को लेकर के बात करें तो उम्र सीमा साथी बात करेंगे तो पीआरटी परीक्षा हेतु अधिकतम उम्र आपका 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ साथी, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अधिकतम मैक्सिमम एज आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और टीजीटी के लिए अगर बात करें तो 35 वर्ष और पीजीटी के लिए साथी 40 वर्ष। कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट भी है, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको छूट मिल जाएगा, एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आपको छूट भी साथ ही मिल जाएगा। इसके अलावा साथी बात करें तो लगातार बहुत सारे भर्ती के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसमें साथी महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार बीएड और डीएलएड को लेकर के था, तो साथी आप लोगों ने समझ लिया कि बीएड वाले भी 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं और डीएलएड वाले भी 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन साथी एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, बीएड वाले फॉर्म को तो भर सकते हैं 1 to 5 में, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला बीएड और डीएलएड को लेकर के चल रहा है, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, अगर डिसीजन जिनके भी पक्ष में आएगा और इसमें केवीएस को पूर्ण अधिकार है उस डिसीजन को मानने का, उस डिसीजन को, नियम को लागू करने का। तो साथ ही कहीं ना कहीं अगर बीएड वाले अगर बाद में अगर बाहर भी हो जाते हैं तो केवीएस आपको बाहर कर देगा, अगर बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं तो केवीएस आपको एलिजिबल मानेगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बड़ा बयान जो है केवीएस की तरफ से दिया हुआ है। ऐसे में बीएड वाले अगर आपको ध्यान में रखना है कि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएगी उसको हर हाल में आपको मानना पड़ेगा। किसी प्रकार का क्लेम आप जो है केवीएस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि पूर्ण अधिकार सीबीएस के यानी केवीएस के पास आपका मौजूद है।
इसके अलावा साथ ही पीआरटी के लिए अगर शिक्षा यहाँ पर बात कर ले सिलेबस को लेकर के, तो 180 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश का 10 नंबर, जनरल हिंदी का 10 नंबर, जीके करंट अफेयर्स का 10 नंबर और रीजनिंग का 5 नंबर, साथ में कहले कंप्यूटर से भी आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथ ही कहने तो पेडागोजी से 60 मार्क्स के और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका कनकट वाले जो है उससे आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल नंबर साथ ही 180 का आपका होगा, जिसमें कहने तो इसके बाद आपका 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 नंबर के आपका डेमो होगा और 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। तो साथ ही आप लोगों ने समझ लिया कि इसका सिलेबस क्या कुछ है। सिलेबस में आपको 180 नंबर के प्रश्न आपको इससे पूछे जाएंगे और 180 नंबर का आपका एग्जाम देना होगा। इसके बाद साथ ही कह ले तो सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पर आपका होगा, यानी अगर आप इसका प्री एग्जाम से यानी कह सकते हैं अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो साथ ही इसके बाद आपको इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा, लेकिन 30 नंबर का आपका डेमो होगा, यानी आपके बारे में ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर का इंटरव्यू आपको होगा। कुल मिलाकर साथ ही 60 नंबर का प्रश्न आपसे जो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथ ही बात कर ले तो बहुत सारे भर्ती के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। ऐसे में आवेदन शुल्क को लेकर साथ ही अगर बात कर ले तो आवेदन शुल्क आपका समान वर्ग के उम्मीदवार को शुल्क के रुपये में 2300 रुपये साथ ही देना होगा। इस प्रकार की बड़ी अपडेट है। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार का अलग अलग छूट आपको देना होगा, अलग छूट अलग प्रकार का छूट भी आपको है। छूट देने के बाद जो भी शेष बचता है आपको यहाँ पर जो है पे करना होगा एग्जाम फी के रूप में। ऐसे में साथ ही वेतनमान को लेकर के बात करें तो वेतनमान साथ ही आपको उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग टू और लेवल 4 से लेकर के लेवल 12 तक के रूप में आपको जो है प्रतिमाह रुपया प्रदान किया जाएगा, वेतन आपको दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप समझ लिए, बिल्कुल आयु सीमा भी आप लोग समझ लिए कि आयु सीमा आपको 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष आपको चाहिए। पीआरटी के लिए अधिकतम 30 वर्ष, उसके बाद पीजीटी के लिए साथ ही 35 यानी 40 वर्ष और टीजीटी के लिए आपका 35 वर्ष हाईएस्ट आपका उम्र सीमा होना चाहिए। इसके अलावा साथ ही बात कर ले आखिर कितने नंबर आपको चाहिए, तो साथ ही आइए बात कर लेते हैं कि आखिर आपको सीटेट में कितने नंबर आपको चाहिए। तो साथ ही सीटेट को लेकर अगर बात करें तो सीटेट क्वालिफाई आपको होना जरूरी है। अगर आप 1 to 5 में फॉर्म भरना चाहते हैं या 6 to 8 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीटेट एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और सीटेट में अगर आप जनरल से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 90 नंबर आपके होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म को डाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है बाकी जितने सारे कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो सारे आपको 82 नंबर ही आपको हर हाल में लाने होंगे, यानी सारे कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 82 नंबर चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। अगर आप ओबीसी से भी हैं, SC ST से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या तमाम ऐसे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनका मैंने नाम नहीं भी लिया हूं, तो आपको 82 नंबर साथी चाहिए, सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। तो कुल मिलाकर साथी आप समझ गए कि सीटेट वाले भी फॉर्म को भर पाएंगे और बीएड और डीएलएड वाले भी फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन याद रखना है साथी आपको सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, डीएलएड अपीयरिंग और बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और सीटेट में आपका साथी जो है आपको हर हाल में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 90 नंबर चाहिए और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए आपको 82 नंबर ही चाहिए। और साथ ही इसके अलावा कह लें तो अगर आप अलग स्टेट के टीटी एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न में अगर संदेह भी है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई देने का काम करूंगा।